जिस इरादे से वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे और पाकिस्तान का नुकसान करना चाहते थे, उसमें उनको हजीमत उठानी पड़ी, उनको शर्मिंदगी हुई, और शर्मिंदगी भी ऐसी कि अब उस खिफत को मिटाने के लिए उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। जनाबे वाला, पाकिस्तान में जो जज्बा पाया जाता है, जो जोश पाया जाता है और जो इत्तेहाद और इत्तेफाक पाया जाता है, ये पाकिस्तानी कौम हर ऐसे मौके पे, हर ऐसे वक्त पर ये इकट्ठी हो जाती है और ये 5 उंगलियां जब मुट्ठी बनती हैं तो ये ऐसा जोरदार मुक्का बनती हैं कि दुश्मन को दोबारा उठने की हिम्मत नहीं होती। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था जनाब स्पीकर कि दुश्मन जो मक्कार है, बुज़दिल है, वो बेहतरीन टेक्नोलॉजी लेके आता है आपके खिलाफ कि राफेल जेट्स हैं। बड़ा चर्चा था और बड़ा नाज था दुश्मन को इन राफेल जेट्स के ऊपर कि ये पता नहीं इतनी आला टेक्नोलॉजी है तो हम शायद पाकिस्तान का नाकाबिले तलाफी नुकसान कर देंगे, खुदा ना खास्ता। मगर जब उसने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा और इरादा किया कि पाकिस्तान का नुकसान करे, हमारी आर्म्ड फोर्सेस का रिस्पॉन्स बेफिटिंग था। और ये जो तैयारे गिरे हैं, ये सिर्फ तैयारे नहीं गिरे, ये पूरी भारतीय कौम का गरूर गिरा है, उसका नाज गिरा है, भारतीय कौम का मुराल गिरा है इन जहाजों के साथ। और ये राफेल कंपनी वाले भी पूछते होंगे इनसे कि तुमने तो हमारी भी रेपुटेशन खराब कर दी। और वो पूछ रहे हैं, आप देख रहे हैं उनके शेयर्स नीचे गिरे हैं, जो मैं ऑब्जर्व करता रहा हूं। और हमारे JF-17 थंडर का अगर आप देखें और हमारे शहीनों को इस फ्लोर ऑफ द हाउस से हम आपको सलाम पेश करते हैं, आपको सलूट करते हैं कि आपने जिस हिम्मत से, जिस जवामर्दी से उस नाज को, उस गरूर को खाक में मिलाया। और पिछली दफा तो हमने यहां पे फैंटास्टिक टी पिलाई थी, अभी भी टी तैयार थी यहां पे, फैंटास्टिक टी वॉज रेडी। मगर क्योंकि इस दफा दुश्मन भाग गया तो टी की हमने इस दफा होम डिलीवरी की है। ये राफेल जेट्स गिराना कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान की सुपीरियरिटी को एस्टैब्लिश करता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी भारत से कई गुना बढ़ के है। और अगर कन्वेंशनल वॉरफेयर को देखा जाए तो तारीख भरी पड़ी है इन मिसालों से जहां पे हमने उन्हें शिकस्त फाश दी है। और जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स रहा है जब ये जेट्स गिरे हैं, और मैंने आपको कहा कि ये जेट सिर्फ नहीं गिरे राफेल, इनका मुराल भी गिरा है, जिसकी वजह से इनकी ना दोबारा हिम्मत हुई और ये अब बैकफुट के ऊपर गए। और अब इन्होंने उस खिफत को मिटाने के लिए क्या किया है और उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए क्या किया है कि अब इन्होंने अनमैन्ड ड्रोन्स भेजना शुरू किए। क्योंकि इनके पायलट सब शायद कहते होंगे कि जी हम क्यों जाए मार खाने के लिए, आपने तो कहा था बड़ी सुपीरियर टेक्नोलॉजी है। और भाई बात जहाज की नहीं होती, बात पायलट की होती है जो जहाज को उड़ा रहा होता है कि उसमें कितनी हिम्मत है, कितना हौसला है। तो ये अब क्योंकि दुश्मन बुज़दिल भी है और डरपोक भी है, तो उसने अब कहा कि चलो हम स्ट्रेटजी चेंज करते हैं और अनमैन्ड जो ड्रोन्स भेजे हैं, ये ड्रोन्स के राफेल है। ये भी मैं आपको बता दूं, ड्रोन टेक्नोलॉजी की अगर आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखें तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी में ये हेरॉप ड्रोन जो है ये इजरायली ड्रोन है और ये टेक्नोलॉजी वाइज ड्रोन्स का राफेल कंसिडर होता है। तो मुझे आपको बताते हुए ये खुशी महसूस हो रही है कि जब वो डर गए और उन्होंने अपने
जहाज और पायलट्स वो ना भेज सके, क्योंकि हम 5 गिरा चुके थे अल्लाह ताला के फजल से, और हमने 7 ड्रोन भी गिराए थे जिस रात ये इन्होंने राफेल से हमला किया। तो अब ये जो 25 ड्रोन आए हैं, जो ये समझते हैं कि जी बड़ी टॉप ऑफ द लाइन ड्रोन हैं, हमने 25 ड्रोन किस तरह गिराए हैं ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ हमने इनको सॉफ्ट हिट दी है कि इन ड्रोन्स का को जैम करके गिराया गया है, और कुछ ड्रोन्स को हमने हार्ड हिट दी है कि हमने उनको अपनी एयर डिफेंस सिस्टम से हिट करके गिराया है। तो ये जो भारतीय मीडिया आपको राफेल जेट्स का मलबा दिखा रहा है, और ये हमारी कामयाबी थी कि क्योंकि कन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का एक सुपीरियरिटी डेवलप हो गई, एस्टैब्लिश हो गई, इंडियन मीडिया ने मलबा दिखाना शुरू कर दिया। ये छुपाना चाहते थे कि ये मलबा नजर ना आए, मगर मलबा जहाज का कैसे छुप सकता है? तो इंडियन मीडिया ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान ने हमारे जहाज गिरा दिए हैं। अब शर्मिंदगी मिटाने के लिए, खिफत मिटाने के लिए आप 100 बहाने कर लें, मगर ये जो मलबा उठा रहे हो, हमारे यहां हमने जो ड्रोन्स गिराए हैं, ये जगह जगह वॉर ट्रॉफीज पड़ी है हमारी, जो हम अपने म्यूजियम्स में रखेंगे और अपनी कौम के बच्चों को बताएंगे कि जब भारत जहाज से हमला ना कर सका और उसके हमले को पसपा किया गया, तो ये उसके पायलट्स ने इनकार किया, तो ये अब ड्रोन्स आए थे जो एक एक करके हम गिरा रहे हैं। और मैं पूरी कौम को कहना चाहता हूं कि आर्म्ड फोर्सेस आर रेडी, आर्म्ड फोर्सेस आर केपेबल, और वो हम वक्त तैयार रहते हैं, और आपका दिफा मजबूत और महफूज हाथों के अंदर है। और जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम ने इन 25 ड्रोन को काउंटर किया है थ्रू सॉफ्ट हिट, थ्रू हार्ड हिट, ये मलबा गिरा हुआ है वो ट्रॉफीज के शक्ल में। और ये सिर्फ हमने एयर टू एयर मार या ग्राउंड टू एयर मार करके एक नई मिसाइल नहीं कायम की कि हम कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमारी सुपीरियरिटी है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्होंने लॉसेस उठाए हैं भारत ने, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे ना सिर्फ 40 से 50 इनके हमने भारतीय फौजी हलाक किए हैं, बल्कि जो इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाया और आपने वो आग देखी, मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा, कन्वेंशनल वॉरफेयर में यह बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि आप पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा दें। इसकी मिसाल आपको बहुत कम मिलेगी जनाब स्पीकर। और जब और ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत के खिलाफ जो हमने कामयाबियां हासिल की हैं वो अभी जारी हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्होंने हैवी लॉसेस उठाए हैं, और ये उठा रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, अभी भी उठा रहे हैं 40 से 50। और देखिए वो कहते दुश्मन भी ज़र्फ वाला हो, हमने तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को टारगेट किया सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि इनका अनप्रोवोक्ड अटैक था सिविलियन पॉपुलेशन के खिलाफ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिविलियन पॉपुलेशन को, औरतों को, बच्चों को निशाना बनाया। और हमने जो रिस्पांस दिया, बेफिटिंग रिस्पांस दिया, तो हमने जहाज गिराए हैं, हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशन उड़ाई है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, हमने इनके फौजी हलाक किए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। ये जवाब होता है, और ये मुंह तोड़ जवाब होता है। और मैं पूरी कौम जाग रही थी, हम भी जाग रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया को भी हम एड्रेस कर रहे थे, बता रहे थे। तो जब वो सफेद झंडा लहराता हुआ नजर आया और पूरी दुनिया ने देखा कि वहां से माफी तलब की जा रही है, कहा जा रहा है कि बस कर दो, ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया, बहुत हमारा नुकसान हो गया, तो ये सफेद झंडा जब लहराया गया, ये पाकिस्तान की फतह की निशानी थी, ये पाकिस्तान की कामयाबी की निशानी थी। और इन्होंने जो अभी सिखों के खिलाफ कार्रवाई की है, मैं बड़ा क्लियरली आपको बता देना चाहता हूं, इन्होंने इनका अपना ड्रोन गिरा है उस गुरुद्वारे के ऊपर, और इनका अपना ड्रोन है जिसने वहां पे सिखों का नुकसान किया, क्योंकि इनको नजर आ रहा था, दुनिया भर से आवाजें उठ रही थी
कि कोई सिख पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नहीं लड़ेगा। जो सिखों की परसिक्यूशन की गई कनाडा में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया देख रही थी। तो इसके पीछे भी इनके मजमूम मकासद हैं कि सिखों को टारगेट करो, उनके जज्बात वारो पाकिस्तान के खिलाफ। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ये सिविलियन को टारगेट करना ये आपका वतीरा होगा। हम कभी सिविलियंस को टारगेट नहीं करते। हम जंग के अंदर भी आला ज़र्फी की मिसालें कायम करते हैं। हम जंग के अंदर भी जानते हैं कि दुश्मन को जवाब किस तरह देना है। ये इधर भी सिविलियन पॉपुलेशन को अटैक कर रहे हैं, अपनी टेरिटरी में भी कर रहे हैं। मैं अब आपको यह बताना चाहता हूं कि जो बदला होता है ना, बदला, आपने देखा कि जो पुलवामा का पहलगाम के फॉल फ्लैग ऑपरेशन थे, और उन दोनों मामलात के बाद भारत ने 10 दिन 12 दिन बाद उसको जवाब बना के, उन झूठे वाकयात को जवाब बना के पाकिस्तान की तरफ जारियत की, जिसका एक का हमने जवाब दिया, एक का हम जवाब अभी भी दे रहे हैं। तो ये जवाब पाकिस्तान की तरफ से, वो अंग्रेजी में कहते हैं रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, लेडीज एंड जेंटलमैन। और कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने यह बात वाज़ेह कर दी है कि आर्म्ड फोर्सेस को पूरा इख्तियार दे दिया है कि एट ए टाइम प्लेस ऑफ देयर चूजिंग वो भरपूर इसका जवाब देंगे। और जिस तरह उस दिन मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने कहा कि आप शुरुआत तो आपने कर दी, मगर आगे ये एक मामला कहां जाता है, ये फैसला इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। रेस्ट अश्योर्ड जवाब आएगा, भरपूर आएगा। वो कब आता है, किस शक्ल में आता है, इसका फैसला छोड़ दिया गया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फैसला करके आर्म्ड फोर्सेस को यह इख्तियार दे दिया है। तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेट देयर बी नो डाउट। और देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही है कि पहल भारत करे, पहलगाम की कोई एविडेंस फराहम ना करे। पाकिस्तान ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन कराओ, उस तरफ भी ना जाए, अनप्रोवोक्ड हमला भी करे, सिविलियंस के ऊपर हमला करे और उसके बाद विक्टिम भी बने और अग्रेसर भी बने। ये नहीं चलेगा जनाब स्पीकर। इंशाअल्लाह ताला इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं कौम को यह पैगाम देना चाहता हूं कि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत मजबूत हाथों में है और इसका जब भी रिस्पांस दिया जाएगा, जैसे भी दिया जाएगा, रेस्ट अश्योर्ड इट विल बी बिफिटिंग और भरपूर तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मगर ये मामलात कभी उजलत में नहीं होते, कभी जल्दबाजी में नहीं होते। ये ऑपरेशनल डिटेल्स, स्ट्रेटेजिक डिटेल्स ये तय होती हैं और उसके बाद जवाब दिया जाता है। तो ये हमारा बुज़दिल दुश्मन जो अब अनमैन्ड ड्रोन्स भेज रहा है अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए, खिफ़त मिटाने के लिए, वो किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह नैरेटिव डोमेन में, डिप्लोमेटिक डोमेन में शिकस्त फाश दी इनको। और ये जो पहलगाम के बाद इनकी कोशिश थी कि ये मजलूम बने, हमने इनको वो मौका डिनाई किया क्योंकि हम हक सच पे थे, हम सच्चाई से बात कर रहे थे, हम पूरी दुनिया को बता रहे थे कि ये पहलगाम से पाकिस्तान को जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और इनके पास तो सबूत कोई नहीं था और इन्वेस्टिगेशन भी कराने से ये भाग रहे थे। पाकिस्तान ने तो बता दिया दुनिया को कि एफआईआर कैसे रजिस्टर होती है 10 मिनट के अंदर, और 9 लाख फौज मौजूद है इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में। तो ये टेररिस्ट जो कह रहे हैं कि आए थे, वो आए कैसे और वो गए कैसे? जब आप 2-3 किलोमीटर भी बगैर चेकिंग के वहां पे ट्रेवल नहीं कर सकते, तो ये क्या 9 लाख फौज वहां पे सिर्फ
कश्मीरी मुसलमानों पर मजालिम ढाने के लिए रखी हुई है। अपने सिक्योरिटी, अपने इंटेलिजेंस फेलियर को पाकिस्तान पे डालना बगैर सबूत के। पूरी दुनिया ने कहा कि इंडिया के पास एविडेंस नहीं है। यह तो वो कौम है जिसने 90,000 जानों का नजराना पेश किया है दहशतगर्दी की जंग में, और हमारे शोधा की फहरिस्तें आज भी हमारे लिए मेडल हैं। इस हाउस ने भी शहादतें दी हैं, आर्म फोर्सेज ने भी दी हैं, पुलिस ने भी दी हैं, हमारे शहरियों ने भी दी हैं, और हमारी तो कौम के बच्चों ने भी दी हैं। एपीएस का हमला, कल उसकी याद दोबारा ताजा हुई जब इन्होंने सिविलियन पॉपुलेशन को अटैक किया। तो मैं ये वाजे कर देना चाहता हूं कि रिस्पॉन्स आएगा, जरूर आएगा, मगर उसको हम चूज करेंगे कि वो कब देना है, कैसे देना है। और भारत क्योंकि नॉन काइनेटिक डोमेन में नाकाम हो चुका, नैरेटिव डोमेन में, फॉरेन पॉलिसी में, और अब अपनी खिफत मिटाने के लिए काइनेटिक डोमेन में, कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी मात हुई जब जहाज गिर गए, और अब अनमैन्ड ड्रोन्स की तरफ आया है, वो भी 25 गिरा दिए हैं। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए। तो मैं एंड पे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ए अर्ज़े पाक तेरी, ए अर्ज़े पाक तेरी, हुर्मत पर कट मरे हम, अब तक रवा है तेरी रगों में खून हमारा। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुनिया ने देख लिया कि भारत ने पहल की थी हमला करने में, और यहाँ अपने नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे और अहम पॉलिसी बयान उनकी जानिब से दिया गया है। आपको बताएं कि अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि राफेल तैयारे नहीं, भारतीय गुरूर जमी बोस हुआ। राफेल कंपनी के शेयर्स 18% गिर चुके हैं। अता तारड़ का ऐसा कहना है। उन्होंने कहा कि चाय अब भी तैयार है, मगर इस बार अंदाज मुख्तलिफ होगा। अताउल्लाह तारड़ ने भारत को ललकारते हुए कहा कि हमने भारत को चाय की होम डिलीवरी की है। मजीद कहा कि रिवायती जंग में पाकिस्तान की बर्तरी दुश्मन पर आया हो चुकी है। भारत के 25 इजरायली साख्ता ड्रोन्स को जंगी हिकमत अमली से गिरा दिया गया। मजीद कहा कि राफेल के बाद इजरायली साख्ता भारतीय ड्रोन्स भी मार गिराए। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि ड्रोन्स का मलबा हमारे लिए वॉर ट्रॉफी है। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी पनाह नुकसान दे है। लाइन ऑफ कंट्रोल की झड़पों में हमने भारत के 40 से 50 फौजी मार दिए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को तबाह किया गया। पाकिस्तान ने अपना दिफा करते हुए भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। आपको ये बताएं कि उनका कहना था कि भारत का लाइन ऑफ कंट्रोल पर सफेद झंडा लहराना शिकस्त तस्लीम करना है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि राफेल तैयारे नहीं, भारतीय गुरूर जो था वो जमी बोस किया गया। अताउल्लाह तारड़ ने यह भी कहा कि राफेल कंपनी के शेयर्स 18% गिर चुके हैं। भारत को उन्होंने याद दिलाया कि चाय अब भी तैयार है, मगर इस बार अंदाज मुख्तलिफ होगा। कि इस जानिब भी इशारा है कि पाकिस्तान की जानिब से जो मुमकिन जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अपने नाज़रीन को यह भी बताते चले कि अब तक जो पाकिस्तान ने किया वो सिर्फ अपने दिफा में किया, मगर जवाबी कार्रवाई अभी बाकी है। और अताउल्लाह तारड़ ने पॉलिसी बयान में इस बात का इशारा दिया है कि चाय अब भी तैयार है, मगर इस बार अंदाज जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ होगा। हमने भारत को चाय की होम डिलीवरी की है। उनकी जानिब से यह इशारा किया गया है दुश्मन को, और वाज़े पैगाम दिया गया है कि जरा सब्र कीजिए, पाकिस्तान की जानिब से भी आपको जो चाय है और जो जवाब है उसकी होम डिलीवरी बहुत जल्द की जाएगी। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पूरी दुनिया में पैगाम दिया गया कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। भारतीय जाहिलियत को शिकस्त देने के लिए पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। पाक फिजाइया ने राफेल जंगी तैयारों को धूल चढ़ा दी। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भारतीय फिजाइया का गुरूर खाक में मिला दिया है। भारत अपनी खुफत मिटाने के लिए हिकमत अमली तब्दील कर रहा है। पाकिस्तानी कौम मिली जज्बे से सरशार है और हर मुश्किल घड़ी में यकजा खड़ी है। इंडिया इसी तरीके से जो रफाल का ढांचा है, जो रफाल का मलबा है, दैट will forever be etched in the memory of this region as the defeat of India, जनाब स्पीकर। और अब ये मलबा जो है ये कबाड़ तक पहुंचा होगा। And I also agree, and I want to tell the people of Pakistan not to be nervous as these surveillance drones की एक कैंपेन यहां पर शुरू की गई है। It is true that India has changed
strategy, because they will not now dare, इनको 36 रफाल का जो contingent है वो in effect has been incapacitated. They will no more use the airfare to approach Pakistan. So they are coming up with these little drones, and these drones are surveillance drones. But, Janabi Speaker, in any case, Pakistan ki sovereignty has been attacked in unprecedented ways. Pakistan ka airspace has been attacked, and therefore, I think Pakistan has to be ready and alert for an equal answer, so that the Indian or the Bollywood Bharat is taught a lesson. जनाब स्पीकर, मैं ये भी कहूंगी कि इन्होंने इस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर. This is actually very cheap, and it's a very prototypical of a Bollywood script. मैं ये चाहूंगी कि जब हम उनको जवाब दें, और जवाब लाजमी है, that we should name our operation after one of the shaheeds. और जैसे मेरे कॉलीग ने कहा गया, आज का हमारा शोहदा का सिंबल, that young life, Shaheed Irtiza जो है, he's will be forever etched in our memory, and I think I'm sure our national security will come up with a befitting name and we do launch an operation. Janab Speaker, I want to draw the attention of the international community as well. Pakistan has played by the rules of war, but India hasn't. India violated Pakistan's airspace. It has taken part in unprovoked aggression, and it has resorted to attacking civilian targets, Mr. Speaker. But at the same time, let me take us back to the Pulwama and the Pahalgam. Both of them were terrorist operations. And it seems now that they were designed to benefit Modi's Hindutva rule and Hindutva ideology. Let me begin with Pulwama. Mr. Speaker, Pulwama जो है, ये 2019 में मोदी के जो इंडिया में इलेक्शंस हैं उनसे पहले फरवरी में पुलवामा अटैक होता है. अप्रैल में मोदी जो है वो इलेक्शन स्वीप कर लेता है, और इलेक्शंस में जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी का नारा था वो ये था कि हम कश्मीरियों के उनके राइट्स सलफ करेंगे, आर्टिकल 370 को हम खत्म करेंगे. जनाब स्पीकर, इट वाज नॉट जस्ट टू टेक अवे आर्टिकल 370. इसमें जो इजरायली ज़ायनिस्ट एजेंडा है उसकी बू आ रही है. What India did practically immediately after Modi took over was that it erased Kashmir legally. The state, it was a legal erasure of Kashmir, Mr. Speaker, and in a similar way as Israel has used colonial settlements to raise the Palestinian identity, Kashmir को इसी तरीके से सेटलमेंट्स के जरिए कश्मीर की शनाख्त, कश्मीर की आइडेंटिटी, कश्मीर की जदोजहद को अंडू किया जा रहा है. And not just that, I want to also draw the attention of the international community to the unilateralism of India. Janab Speaker, there is no space for unilateralism in this world. But India has unleashed unilateralism, and this unilateralism is a threat to this region, Mr. Speaker. Let's come to Pahalgam. Pahalgam में भी दहशतगर्दी तो बहाना था, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो निशाना था. The Indus Water Treaty, as was eloquently talked about by our chairman Bilawal Bhutto Zardari, is one of the finest agreements, and it is cited world over as one of the best examples of international water sharing agreement. लेकिन पहलगाम की आड़ में दहशतगर्दी करके
apparently false flag करके उस international agreement को मंसूख किया गया है. जनाब स्पीकर, that was also a BJP agenda. Narendra Modi has been going on campaigning, and this is one of the tactics to try and win over the Indian Punjab. He had promised them that he will take the water from the Indus and take it to the Indian Punjab. And that is on record. So this was one of his agendas, and I agree that this was an objective. This was the objective of Pahalgam. The objective, in a way, has been served, Janab Speaker. So the unilateralism of India, the world must heed to that. Mr. Speaker, aakhir mein, I will talk about Pakistan. Now, I think India does not understand Pakistan's resilience. Pakistan is a war-hardened country. And even if you look at Pakistan's history 100 years ago, this region has been a battleground, and it has been a battleground of international colonial order. और हमने आज भी in our recent past also, Pakistan and the Pakistani people have faced all kinds of wars, fought all kinds of battles. We have fought hybrid wars, we have fought proxy wars, we have been the site of international global colonial warfare. But now I will also address the Pakistani establishment and the Pakistani government. I think we now have to revive our narrative on terrorism. Mr. Speaker, please let me finish, because my thought, jo line of thought hai, that's getting a little, let me finish. You gave ample time to others also, तो मुझे अपनी बात complete करने देने चाहिए कि हमें अपना terrorism का narrative revive करना चाहिए. We must revive it. Yes, in the 2000s, when Pakistan was being the front line of war against terror, हमारा narrative उस वक्त just था, right था, कि Pakistan was a victim of terrorism. And we had lost civilians and we had lost soldiers. So at that time, it was appropriate to say, and it was appropriate to tell the international community that Pakistan has been a victim of terrorism. But Mr. Speaker, right now we have to go on the offensive. Shukriya. Mr. Speaker, please let me finish. Please.